श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। देखिए, आज श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का 5वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। गुरु की शिक्षा छोड़कर श्रीहरि की स्तुति किन्न, दैत्य भक्त प्रहलाद को महाकठिन दुख दिन्न। नारद जी बोले कि एक समय दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य को अपना पुरोहित किया था। उन शुक्राचार्य के षंड और आमर्क नामक 2 बेटे थे। उनका स्थान भी हिरण्यकशिपु के निकट ही था। यह दोनों दैत्यराज के भेजे हुए प्रहलाद, जो नीति शास्त्र में अत्यंत कुशल थे, उनको और उसके अतिरिक्त और असुरों के बालक थे, उनको दंड नीति आदि के ग्रंथ पढ़ाते थे। प्रहलाद को जो गुरुजी पढ़ाते थे उसको सुनकर और समझकर गुरु के आगे वैसे ही पढ़ लेता था, परंतु पीछे उस पर किंचन मात्र भी ध्यान न करता था, क्योंकि यह अपने पराये असत आश्रय झूठे जगत से क्या प्रयोजन रखता था। इसलिए गुरु की बात इसको अच्छी नहीं लगती थी। हे पांडव, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अत्यंत लालन पालन कर अपने सुत प्रहलाद को अपने निकट बुलाकर गोदी में बैठाकर पूछा, हे पुत्र, जो वस्तु तुझको अच्छी लगती हो वह मुझसे कह, मैं अभी तुझको मंगा दूं। यह सुनकर प्रहलाद बोला कि हे असुरोत्तम पिता, सदा उद्विग्न बुद्धि वाले, शरीरधारियों के आत्मा का नाश करने वाला, नरक में डालने वाला अंधकूप रूप ग्रह है, उसको तजवन में जाकर हरिभजन करना और उसी की शरण में रहना, यही साधु अति उत्तम है। नारद जी बोले कि दैत्यराज शत्रु के पक्ष का आश्रय लेने वाली अपने पुत्र की वाणी सुनकर सभा में हंसकर बोला कि बालक की बुद्धि शत्रु की ओर को फिर गई, क्योंकि बालकों की बुद्धि स्थिर नहीं होती, दूसरे के पास बैठने से वैसी ही हो जाती हैं। इसलिए गुरु से कहो कि इस बालक को अपने घर में बैठाकर अच्छी रीति से पढ़ावे, जिससे इसकी बुद्धि विष्णु के पक्ष वाले छिपे हुए भागवत कहीं पाठशाला में जाकर न फेर ले। मुझको विष्णु का यह बड़ा भारी खटका है कि वह मेरे घर में कहीं बिखंडा न डाल दे। शुक्राचार्य के दोनों लड़के हिरण्यकशिपु के घर आए और प्रहलाद को अपने पास बैठा मधुर वाणी से प्रशंसा और श्लाघा कर साम वाक्य से पूछा, हे वत्स प्रहलाद, हे असुरेश कुमार, तेरा कल्याण हो, तू सत्य कह, झूठ मत कहना। सब बालकों से तेरी बुद्धि श्रेष्ठ है, पर इन सब बालकों की बुद्धि में अंतर न पड़ा, फिर तेरी बुद्धि में यह विपरीत भाव क्यों पड़ा। हे दैत्यकुल नंदन, तुझे किसी और ने सिखाया कि तेरी बुद्धि आपसे आप फिर गई। इस बात के सुनने की हमको अभिलाषा है, वह शीघ्र कहो। प्रहलाद बोले कि जिस परमात्मा की माया ने अपना पराया यह भेद मनुष्यों के मन में डाल रखा है और असत वस्तु का मोह उत्पन्न किया है, परंतु वह मोह उन्हीं के मन को मोहित करता है जिसकी मति को उसकी माया ने मोह लिया है, उस परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। यह परमेश्वर जब पुरुषों के अनुकूल होता है तब पशुवत बुद्धि वालों का भी बुद्धि भेद निवृत्त हो जाता है। यह और हैं, हम और हैं, यह द्विविधा संपूर्ण नष्ट हो जाती है। इस बात पर एक श्लोक स्मरण हुआ है। अंधकः कुब्जकश्चैव त्रिस्तनी राजकन्यका, त्रयोऽप्यन्यापतः सिद्धा सम्मुखे च विधातरी। जब विधाता सम्मुख होता है तब अन्याय करने से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे अंधे, कुबड़े और 3 स्तन की राजकन्या का कार्य सिद्ध हुआ। एक अंधा क्षत्रिय, कुबड़ा ब्राह्मण, दोनों ने माली की विनती कर राजा के बाग में ठहरने के लिए थोड़ा सा ठोर मांग लिया। जब भूख लगी तब दोनों परस्पर कहने लगी कि भोजन का क्या प्रबंध है। अंधा बोला कि तू कंधे पर चढ़कर फल तोड़, हम तुम दोनों खा लेंगे। जब यह मत दोनों ने कर लिया तो अंधा नित्य कुबड़े को अपने कंधे पर चढ़ाकर
फलों से दोनों जने अपना उदर पूर्ण कर लिया करें। एक दिन राजा बाग में आया तो उसने वृक्षों पर फल कम देखे। माली से पूछा, वृक्षों पर फल थोड़े क्यों हैं? माली ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज यहाँ तो कोई आता ही नहीं, फिर फल कौन तोड़ता? हाँ, एक अंधा और एक कुबड़ा तो यहाँ अवश्य रहते हैं, वे किसी प्रकार फल तोड़ नहीं सकते। यह सुन राजा बोला कि निसंदेह वे ही चोर हैं। माली से कहा कि छिपकर देखो। माली ने छिपकर देखा तो निश्चय उन्होंने ही अपनी विद्या और चतुराई से फल खाए और छिलके गड्ढा खोद कर दबा दिए। माली दोनों को पकड़कर राजा के पास लाया। राजा ने कहा, इन दोनों को तो विधाता ने पहले से दंड दे रखा है, हम इनको क्या दंड दें? राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन जाति के हो? वे बोले, हम में अंधा तो क्षत्रिय हैं और मैं ब्राह्मण हूँ। राजा ने ब्राह्मण समझकर कुबड़े का तो अपराध क्षमा कर दिया और अंधे को क्षत्रिय जानकर और दुखी देखकर 3 स्तन वाली अपनी कन्या विवाह दी और अलग उनके रहने के लिए बाग में एक स्थान दे दिया। अंधा नित्य प्रति आनंद से आहार विहार करने लगा। कुबड़ा अंधे को देख देख मन में जलने लगा। एक दिन कुबड़े ने मरा हुआ सांप कहाँ से लाकर उसको हांडी में बंद करके पकाया। अंधा बोला, भाई आज कुछ साग भी बनाया है? कुबड़े ने कहा, हांडी में रखा है, ले ले। अंधे ने जो हांडी उगाड़ी त्यों ही सांप की बाप से अंधे के नेत्र खुल गए। देखा तो उस स्त्री के संग कुबड़ा प्रसंग कर रहा है। अंधे ने क्रुद्ध होकर कुबड़े के एक लात मारी। लात के लगते ही कुबड़े का कुबड़ अच्छा हो गया। उस अबला को सबला समझ एक लात उसकी भी छाती में मारी। उसी समय उसका तीसरा स्थान अस्त हो गया। प्रहलाद ने कहा, देखो भाइयों बालकों, हरि का प्रताप और सूद के दिन ऐसे होते हैं, तुम भी हरि का भजन करो जिससे तुम्हारे भी सब काम सिद्ध हो। देखो वह अंधा राजा हुआ और वह स्त्री रानी हुई, कुबड़ा मंत्री हुआ, तीनों आनंद करने लगे। सो यह आत्मा अपना पराया जो समझे हैं, यही मूर्खपन है। इसके दूर करने का कोई उपाय करो। देखो परमेश्वर की गति कैसी है, अपरंपार हैं, जिसके वाद में वेदवादी ब्रह्मादिक भी मोह को प्राप्त होते हैं। हाय, ऐसे परमेश्वर के भजन को त्याग कर अज्ञानी लोग दूसरे को अपना समझते हैं। उसी भगवान ने मेरी मति को फेर दिया है और मेरे हृदय में वास कर वही मुझको सिखा रहे हैं। हे ब्रह्मन, जैसे चुंबक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति लोहे को अपनी ही ओर खींचता है, ऐसे ही मेरे मन को भगवान चक्रपाणी अपनी ओर को खींचते हैं। परंतु इस बात को मैं कुछ नहीं जानता कि भगवान ऐसा अनुग्रह मुझ पर क्यों हुआ। नारद जी बोले कि गुरु से यह बात कहकर महात्मा प्रहलाद चुप हो गया। तब वह कुपित हुआ। ब्राह्मण राजा का सेवक महादीन हो प्रहलाद को धमका कर कहने लगा, अरे लड़कों, भेंट तो लाओ। यह सीधे स्वभाव नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे यश का नाशक अपनी अपकीर्ति कराने वाला राजवंश में अंगारे की नाई उत्पन्न हुआ है। इस दुर्बुद्धि को उपायों में चौथे उपाय का दमन रूप दंड देना चाहिए। हमारे दैत्यवंश चंदनवन में यह महाकंटक करील वृक्ष के समान कहाँ से प्रकट हो गया? हमको ऐसा जान पड़ता है कि दैत्यवंश के वन का विध्वंस करने वाला विष्णु रूप कुठार का यह दंड हुआ। जब तक यह हमारे घर का भेदी विष्णु से न मिलेगा, तब तक कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। एक शंका होती है, जिन शुक्राचार्य से के भय से इंद्रादिक देवता रात दिन थरथर कांपते थे, वही शुक्राचार्य कृपा दृष्टि से राक्षसों को देखते हैं तब आनंद करते हैं। जब राक्षसों के ऊपर शुक्राचार्य कृपा नहीं करते, तब उसी समय राक्षस महादुखी हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसे प्रतापी जो शुक्राचार्य, उनके पुत्रों को नारद जी ने राजा का सेवक क्यों कहा? और यदि कोई विद्वान ऐसा अर्थ करते हैं कि शुक्राचार्य के पुत्र का सेवक राजा है, इसलिए राज सेवक का, तो फिर शुक्राचार्य का पुत्र दुखी क्यों हुआ? उत्तर यह है कि धर्मशास्त्र का यह मत है कि जिस मनुष्य का जो पुरोहित होता है वह उसका सेवक कहलाता है।
पुरोहित में और सेवक में कुछ भी भेद नहीं है, इसलिए शुक्राचार्य के पुत्र को नारद जी ने सेवक कहा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इस प्रकार उन ब्राह्मणों ने अनेक अनेक भांति से प्रहलाद को डरा कर धर्म अर्थ काम के उपाय संबंधी विद्या सिखाने लगे। कुछ दिन उपरांत गुरु ने अपने मन में जाना कि यह साम दाम दंड भेद चारों बातें अच्छी सीख गया। तब प्रहलाद को उसकी माता के द्वारा स्नान कराकर सब श्रृंगार सजाकर दैत्यराज के समीप ले गया। जाते ही प्रहलाद हिरण्यकशिपु के चरणों में गिर गया। दैत्येंद्र आशीर्वाद दे आदर सम्मान कर सिर पर हाथ फेर अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे युधिष्ठिर, उसको गोद में बैठा कर सिर शुंग प्रेम के वशीभूत हो नेत्रों के जल की धारा से स्नान कराया। उस दैत्यराज ने अत्यंत प्रसन्न हो कोमल कमल से मुख वाले प्रहलाद से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, हे प्रहलाद, हे पुत्र, हे दीर्घायु, इतने दिनों में जो कुछ तुमने अपने गुरु से भली भांति पढ़ा हो और जो अच्छा स्मरण हो वह अपने मुख से मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी बोले कि नारायण की कथा सुने, विष्णु का नाम ले, भगवान का स्मरण करे, जनार्दन की परिचर्या पूजन करे, चक्रपाणी का अर्चन करे, परमेश्वर की वंदना करे, वृंदावन बिहारी का दास बने, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद से सूरत भाव माने, अपने को श्री विश्वनाथ विश्वम्भर की भेंट करे। यह 9 प्रकार की भक्ति हैं। भक्ति 9 प्रकार की हैं। इस बात पर एक दृष्टांत याद आता है। 25 गाड़ी कुल्हाड़ियों से भरी हुई एक वन में होकर निकली। पेड़ उनको देखते ही दूर से चिल्लाकर बोले कि आज हम सबकी मृत्यु आ गई, क्योंकि एक कुल्हाड़ी से सैकड़ों वृक्ष कट सकते हैं और यह तो सहस्रों कुल्हाड़ी हैं, फिर हमारा क्या बचना है। उनमें से एक वृक्ष बोला कि इनमें कोई हमारे घर का भेदी तो नहीं है। वृक्षों ने कहा, कोई नहीं, केवल गाड़ी है। अशोक ने कहा, तो फिर क्या संदेह है। अरे जब तक इनमें हमारी जाति का भेंट न पड़ेगा तब तक यह दिन कुल्हाड़ी हमारा कुछ नहीं कर सकती। अब तुम संशय को त्याग आनंद करो। यह 9 प्रकार की भक्ति भगवत में करनी, यही उत्तम पढ़ने का सार है। परंतु इतने दिनों में जो कुछ मुझको गुरु जी ने पढ़ाया उसमें ऐसा उत्तम कोई भी विषय पढ़ने में नहीं आया। नारद जी बोले कि इस प्रकार पुत्र के मुख से जब यह वचन सुना तो हिरण्यकशिपु को अत्यंत क्रोध बढ़ा, जिससे होंठ फड़कने लगे। उसी समय गुरु पुत्र को बुलाकर कहा, हे ब्राह्मणाधम, हे दुर्मति, तूने क्या किया। मेरे शत्रु के पक्ष की आसार बात सिखा कर लड़के को बिगाड़ दिया और मेरा इस प्रकार अनादर किया। आजकल संसार में 6 साधुओं का वेश बनाए अपना रूप छिपाए बहुत फिरते हैं। आवशी खुलत कपटिन कपट कछुक काल को पाए, जिमी पापिन को पाप हटी रोग व्याज दर्शाए। गुरुपुत्र बोले कि हे इंद्र शत्रु, इस तुम्हारे पुत्र को न तो मैंने पढ़ाया और न किसी और ने सिखाया है, क्योंकि आपके डर के मारे कोई इसके पास भी नहीं जाने पाता। यह अपने ही मन से ये बातें करता है, इसकी स्वाभाविक बुद्धि ही ऐसी है। हे राजन, हमारे ऊपर तो आप वृथा क्रोध करते हो, आप हमको दोषी मत बनाओ, इसमें आपका आगम विद्यमान हुआ है। नारद जी बोले कि जब इतनी बातें गुरु ने कही तब दैत्येंद्र ने फिर प्रहलाद से कहा कि हे अभद्र, जो यह बात सुने तूने गुरु से नहीं सीखी, तो फिर यह विपरीत बातें और खोटी बुद्धि तुझ में कहाँ से आई। प्रहलाद जी बोले कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता और पाप की रीति को नहीं छोड़ा, वे अंधे नरक में जाने वाले, कुटुंबी ममता में बारंबार चाबे हुए चरवण को चाबने वाले अर्थात भोगे हुए को भोगने वाले हैं। ऐसे गृहस्थ पुरुषों की बुद्धि न अपने आप से, न दूसरों के सिखाने से और न शत्रु मित्र के कहने से विष्णु भगवान की ओर को प्राप्त होती हैं। महाअभिमानी दुष्ट हृदय वाले विषय वासना में लवलीन, न परमार्थ को माने, न विष्णु को जाने, न अपने स्वार्थ को पहचाने, परमात्मा की वेद लक्षणा वाणी सकाम कर्म कराने वाली, रस्सी में बंधे हुए ऐसे ही पुरुषों से गुरु दीक्षा लेने वाले मनुष्य परमेश्वर को नहीं मानते।
वह नरक में जाते हैं। जैसे अंधा अंधे को लेकर कुएं में गिर पड़ता है। जो षट दुर्मति विषय वासना के मदमाते जब तक महात्मा पुरुषों के चरणारविंद की रज को अपने शीश पर धारण नहीं करते तब तक उनका अनर्थ किसी प्रकार दूर नहीं हो सकता और न कोई मनोरथ सिद्ध हो सकता है, न श्री गोविंद भगवान के पदारविंद में मन ही लग सकता है। नारद जी बोले कि हे राजन, इतनी बात कह प्रहलाद जब चुप हो गया तब हिरण्यकशिपु ने उसे अत्यंत कुपित हो गोद से लेकर पृथ्वी में पटक दिया। फिर क्रोध से रोषाविष्ट हो विकराल नेत्र कर महागंभीर वाणी से बोला कि हे दैत्यों, मेरे आगे से इस दुष्ट को ले जाओ और अभी मार डालो, क्योंकि यह अधम वध करने के ही योग्य हैं। यही विष्णु मेरे भ्राता हिरण्याक्ष का वध करने वाला है। देखो, अपने सूरत संबंधियों को त्याग चाचा के मारने वाले विष्णु के चरणों को यह दास की नाई पूछता है। देखो, पुत्र को इस संसार में अपने माता पिता की प्रीति का त्यागना महाकठिन है। वह इस दुष्ट ने 5 ही वर्ष की अवस्था में माता पिता की प्रीति को क्षण मात्र में त्याग दी और कुछ आगा पीछा न सोचा। फिर यह निर्मोही विष्णु के साथ क्या भलाई करेगा? अपना हो या पराया हो उसको अपना पुत्र समझना चाहिए। जो अपना हितकारी हो और अपने ही शरीर से उत्पन्न हुआ तो क्या जो अपना भला न चाहे उसको रोग की नाई दुखदायी समझना चाहिए। इन दोनों का काटना ही अच्छा है। ज्यों ज्यों ये बढ़ते हैं त्यों त्यों अधिक दुख देते हैं। पुत्र जो शत्रु हो जाए तो उसका कहना ही क्या। पुत्र दूसरा देह है, परंतु शरीर के अंग भी हाथ पांव आदि कष्टदायक हों तो निसंदेह उन्हें उसी समय काट डाले, क्योंकि उनके काटने से और जो देह हैं उसको तो सुख होगा। ऐसे ही एक पुत्र के मारने से और परिवार को तो सुख होगा। यह विश्वासघाती अपना होकर शत्रु का कार्य करता है, इसलिए इसका मारना ही अच्छा है। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते अथवा विष देने से जिस उपाय से बने उस उपाय से इसको मारो, जैसे मुनि दुष्ट इंद्रियों को मारते हैं। हिरण्यकशिपु की ऐसी कठोर वाणी सुनकर बहुत से दैत्य त्रिशूल हाथ में लिए, पेने दांत वाले, विकराल मुख, ताम्रवर्ण की दाढ़ी, मूछ वाले भैरव की नाई भयंकर नाद करने लगे। मारो मारो, काटो काटो, पकड़ो पकड़ो, न जाने दो न जाने दो, ऐसे कह प्रहलाद के मर्म स्थलों में त्रिशूल मारने लगे। जो पर ब्रह्म परमात्मा किसी के देखने में नहीं आता, वह वासुदेव भगवान सर्व अगोचर सर्वांतर्यामी जिसके हृदय में रात दिन वास करे, ऐसे प्रहलाद पर सब दैत्यों के प्रहार बारंबार निष्फल होते थे। जैसे उद्यम करे बहु पुरुष भाग्य के हीन, मिलत न धन तिनको तनक रहत दिन के दिन। इस प्रकार सब असुर मन मार मार कर रह जाते। हे युधिष्ठिर, राक्षसों के सब परिश्रम जब व्यर्थ हो गए तब दैत्येंद्र अपने मन में बड़ा शंकित हुआ और प्रहलाद के मारने के लिए अनेक अनेक प्रकार के यत्न करने लगा। दिग्गज सर्पेंद्र कृत्या, पर्वत से गिराना, माया गुफा में रोकना, विष देना, कुत्सित भोजन, पाला, वायु, अग्नि, जल, पत्थर के नीचे दबाना, इन उपायों से पाप रहित पुत्र के मारने को जब असुर हिरण्यकशिपु समर्थ न हो सका तब प्रहलाद जी के मारने के लिए अति चिंता को प्राप्त हुआ। हिरण्यकशिपु बोला, इस प्रहलाद के मारने के लिए मैंने अनेक यत्न किए। अधर्म, निर्मोह, द्रोह, असद्धर्म, भांति भांति के प्रयोग, तो भी यह चांडाल अपने तेज के प्रभाव से बच जाता है। देखो, यह मायावी मेरे सम्मुख निशंक बैठा है, अपने मन में कुछ शंका नहीं मानता और अपनी हट को नहीं छोड़ता। जैसे श्वान की पूंछ को कितनी ही सीधी करो परंतु वह कभी सीधी नहीं होती। मैं जानता हूँ कि थोड़े दिन उपरांत यह दुष्ट बालक मेरे कर्तव्य को नहीं भूलेगा। एक बात यहाँ आती है
कि एक इतिहास है, ढूंढा राक्षसी ने अग्नि का एक ऐसा मंत्र सिद्ध कर रखा था कि चाहे जिसको अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाए और लाखों मन ईंधन उसके ऊपर जला दो परंतु वह न जले। यह उपाय उसने प्रहलाद जी पर भी किया परंतु उस हरि के प्यारे को कुछ भी नहीं हुआ और आप ढूंढा ही जलकर मर गई। प्रहलाद को किसी प्रकार की आँच भी न आई। जब वह जलकर मर गई और प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ तब उसको भी श्री नरसिंह जी ने मरी देखकर यह वरदान दिया कि इसका सब संसार में पूजन होगा क्योंकि इसने मेरे भक्त के हेतु अपना देह जलाया है, इसलिए इसका नाम आज से होली होगा। हे युधिष्ठिर, उसी दिन से होली का नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि इस प्रहलाद का अप्रमेय प्रभाव है, मैं जानता हूँ कि यह अमर हैं, इसीलिए किसी से भय नहीं मानता। मुझको यह निश्चय होता है कि इसी के विद्रोह से मेरी मृत्यु होगी और किसी प्रकार मेरा देहपात न होगा। इस चिंता से किंचित चित्त में ग्लानिमान शोभाहीन मन मलिन नीचे को मुख किए हिरण्यकशिपु शोकाकुल बैठा था। उसी समय शुक्राचार्य के पुत्र षंड और आमरकन एकांत में आकर यह कहा, हे नाथ, आपने अकेले अपने महाप्रचंड तेज के प्रभाव से तीनों लोकों का विजय किया और आपकी किंचन मात्र भ्रुकुटी के चढ़ाने से सब लोकपाल थरथर कांपने लगते हैं। फिर आप ऐसे पराक्रमी और त्रिलोकीनाथ होकर अनाथ की नाई क्यों चिंता करते हो? बालकों के गुण दोष का कुछ ध्यान नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी बात का कुछ विश्वास नहीं। अब इसको वरुण पाश से बांधकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर रखो, जो कहीं भाग भी न सके। थोड़ी देर में पिता शुक्राचार्य भी आने वाले ही हैं, कभी उन्हीं के समझाने बुझाने से कुछ समझ जाए, क्योंकि यह बात तो जगत में विख्यात ही है कि पुरुषों की बुद्धि युवावस्था से और वृद्धजनों की सेवा से बढ़ती है। हिरण्यकशिपु ने गुरुपुत्रों का उपदेश मान उनसे भी कहा कि तुम ही इसको अपने घर ले जाओ और जो गृहस्थी राजाओं के धर्म और भयानक कर्म है वह सब सिखाओ। हे राजन, षंडामर्क सत साधु प्रहलाद को अपने घर ले जाकर संक्षेप से धर्म कर्म अर्थ काम और असुर कुल के धर्म भयानक कर्मों का विषय पढ़ाना आरंभ किया। जो जो विषय गुरु ने प्रहलाद को सिखाए उनमें से कोई विषय प्रहलाद के चित्त में न जमा, क्योंकि संसार के दुख सुख की बातें विषयासक्त इत्यादि शिक्षा से भक्तजनों का क्या प्रयोजन। जब गुरु गृहस्थाश्रम के कर्मों में लग जाते थे तब उस अवकाश में प्रहलाद अपने बराबर के बालकों को अपने पास बुला लेते थे। महाबुद्धिमान प्रहलाद मधुर वाणी से उन बालकों पर कृपा करके हंसते और उनको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा करते थे। यह बालक प्रहलाद के गौरव से सब खेल कूद को त्याग देते थे। सुख दुख की शिक्षा वाली बातों से किसी बालक की बुद्धि दूषित नहीं होती थी। हे राजन, विद्वान प्रहलाद जी में सब बालक हृदय दृष्टि लगाकर चारों ओर से घेर कर बैठ जाते थे। तब वे परम कृपालु सबका सुहृद महाभागवत प्रहलाद उन बालकों को इस प्रकार उपदेश करते और यह भजन सबको सिखाते थे। भजो भाई हरिहर हरिहर आदि ब्रह्म अद्वैत निरंजन भय भंजन धरनीधर। जब भक्तन को असुर सतावत प्रकट हो तहते ही अवसर दुष्ट मार भूभार उतारत विश्वनाथ विश्वम्भर। कब हूँ बिहार करत भक्तन संग धर धर वेश मनोहर। कब हूँ सहार करत सब जग को धर कर वेश भयंकर। ऐसे प्रभु को भजन करो तुम मन लगाए निशिवासर। शालिग्राम वो ही बोलत हैं 8 पहर गट भीतर। यहाँ एक शंका होती है कि दैत्यों के बालकों से प्रहलाद ने भगवान का भजन त्याग कर मनुष्य के जन्म की प्रशंसा कि तब वे दैत्यों के बालक मनुष्य नहीं थे, वे तो राक्षसों के पुत्र थे। इसका क्या कारण?
सब लोग जानते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे उत्तम है। उन मनुष्यों में भगवान का भक्त और भी उत्तम है। इसलिए दैत्यों के पुत्रों को भय दिखलाने के लिए मनुष्य जन्म की प्रशंसा की। प्रहलाद ने विचार किया कि ये लोग मनुष्यों के कर्म सुनकर मनुष्यों की नाई भगवान में प्रीति करेंगे। श्री मद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाषा टीकायां नवधा भक्तिवर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।